हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग कोड के द्वारा वोकल कार्ड पैरालाइज। इसका मतलब हुआ कि पैरालाइज तो आप समझ गए कि जो बोल नहीं पाते या आधा जो उनका अंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कहते हैं ना पालिश पड़ गई, कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि इनको पालिश पड़ गई। तो कुछ लोगों को क्या होता है, गले में होता है ये चीज़, वो गले से उनकी आवाज़ नहीं निकलती, वो बोल नहीं पाते। यानी उनका जो वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड की वजह से हमारी आवाज़ आती है। तो आप सबको पता ही होगा कि वोकल कार्ड में अगर प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ भी चेंज होती है और बोल भी नहीं पाते। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जिनको भी पैरालाइज हुआ है, अगर उनका पूरे अंग सही है, सब कुछ ठीक है या जो भी है, तो लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पर उनके हीलिंग कोड में, आज मैं दे रही हूँ हीलिंग कोड, वो आपको लिखना है। अब तो क्लियर सब। और कुछ लोग का ऐसा भी, कुछ बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, हल्का हल्का चीज़ें, दो दो अक्षर मिला के। और कुछ मतलब ये जो हीलिंग कोड है वो कैसा भी आपको प्रॉब्लम है हीलिंग कोड में, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं हीलिंग कोड। मतलब पैरालाइज, अगर आप बोलने में किसी भी तरह की दिक्कत है पैरालाइज में, ऐसे नॉर्मल नहीं कि अब वो जो डम होते हैं, मतलब बोल ही नहीं पाते हैं, उनकी अलग चीज़ है, वो चीज़ डिफरेंट है। ठीक है ना। यहाँ जिनको पैरालाइज हुआ है और उनके वोकल कार्ड में दिक्कत है, ठीक है, अगर उनका वोकल कार्ड दिक्कत में है या बोल नहीं पाते बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको ये हीलिंग कोड उन्हें बताना है या उन्हें लिखना है। आपके टच में जो भी हैं आप उनको ये वीडियो भेज सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। मेरी इच्छा तो है, आपकी भी इच्छा ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, आप भेजिए और उनको बोलिए लिखने के लिए। अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, पहले तो आप कुछ करिए। मतलब आप खुद कोई चीज़, मेरी रेमेडी आप यूज़ करिए, हीलिंग कोड। अगर फ़ायदा होता है अगर आपको, तो उसको आप दूसरी जगह आप सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने जान पहचान में जिनको ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया। वोकल कार्ड आप सबने सुना होगा, सिंगिंग में जो सिंगर लोग होते हैं उनके वोकल कार्ड्स में दिक्कत होती है, तो वो उनका रियाज वगैरह करके उसको ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ चीज़ आ गई है पैरालाइज के लिए। सबका अलग अलग मैं बनाऊंगी बाद में, ठीक है ना। अभी मेरा मेन फोकस क्या है कि मेरी जान पहचान में भी बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, और उन्होंने बोला मुझे कि अगर कुछ हो तो आप बताइएगा। तो मैंने बसली इसको सर्च करके बताया है। और ये चीज़ मैं बहुत चाहती हूँ अपने दिल की इच्छा से कि जिन जो नहीं बोल पाते, आप समझिए उनको कैसा फील होता होगा। मतलब अभी आप समझिए कि आपको कोई गुस्सा आ रहा है, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया और आपकी भड़ास निकल गई, आप रिलैक्स। अब जो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता, वो उसकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम होगी, वो मतलब कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग तो ये कहते हैं भगवान की मर्जी है, कर्म ऐसे हैं। ये तो सब ठीक है, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आपके कर्म होने चाहिए प्रेजेंट टाइम में अच्छे। पिछला जो किया ना आपने देखा ना आपने जाना, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आपको ये सोचना है मेरे कर्म अच्छे हैं और अच्छे होंगे, आप खुद बनाओगे। ठीक है। मेरी कोई भी रेमेडी आप करिएगा ना, तो उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप विश्वास करिए, भगवान कहीं नहीं, यही है आपके साथ। आपको आंख बंद करके बस देखना है, फील करना है, हर काम होगा। चलिए वो दूसरा टॉपिक है, मैं बताऊंगी बाद में। अभी मेरा मेन उद्देश्य है कि आप पैरालाइज के बारे में समझिए कि पैरालाइज क्या है। इसके पहले भी आई थिंक मैंने पैरालाइज के बारे में बताया था, लेकिन आज का केवल वोकल कार्ड के लिए है। ठीक है। अगर पूरी बॉडी में आपको प्रॉब्लम है तो ये हीलिंग कोड वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर करना है तो साथ में वो बोल नहीं पाते, प्लस उनका पूरे बॉडी में भी है, तो वो दो दो तीन तीन चीज़ें एक साथ लिखनी पड़ेंगी, उनका अलग है, ठीक है ना, हीलिंग कोड। अभी के लिए आपका केवल वोकल कार्ड के लिए है कि पैरालाइज आपको अगर है, वोकल कार्ड में दिक्कत है, बोल नहीं पाते बिल्कुल भी, तो आपको ये हीलिंग कोड यूज़ करना है। ठीक है। मैं हीलिंग कोड आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। 5-2 स्पेस यानी खाली जगह, 5-3 स्पेस यानी खाली जगह, 1-1-2। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 5-2 स्पेस यानी खाली जगह, 5-3 स्पेस यानी खाली जगह, 1-1-2। ठीक है। इस हीलिंग कोड को आपको लिखना भी है, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में आप कहीं भी लिख सकते हैं।
और आपको एक पेपर पर भी इसे लिखना है। ये सारी चीज़ें करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से काम, क्योंकि हर वीडियो में कुछ बताती हूँ तो लोग पूछते हैं कि क्या करना है, मैंने तो लिखा है। उसके साथ साथ अगर आप बॉडी में लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं और चैंटिंग करते हैं तो और जल्दी आपके वर्क होते हैं, काम होते हैं जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं। हीलिंग कोड हर चीज़ का अलग अलग है ना, ठीक है। तो आपको ये देखना है, कोई एक चीज़ नहीं करना मैंने तो लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखा, आप लिखिए लेफ्ट बॉडी पार्ट में। उसके साथ साथ आपको पेपर में भी लिखना है। पेपर कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वर्गाकार यानी चौकोर या आयताकार, ठीक है। फाड़ के नहीं करना है, बार बार कह रही हूँ, फायदा नहीं होगा आपको कितना भी करेंगे, ठीक है। वो पेपर आपको लेना है और जो भी काम करेंगे दिन में करेंगे पहली बार, फिर ये हीलिंग कोड डे एंड नाइट दोनों में काम करता है, ठीक है। और आपको पहली बार जब भी कोई काम करते हैं आपको दिन में ही करना होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको पेपर पर लिखना है, आप अपने इष्ट का, गुरु का, जिनको मानते हैं उनका ध्यान करिए, फिर हीलिंग कोड लिखिए पेपर पे। उसके बाद उनका नाम भी लिखिए उस पेपर पर, और अगर आप बॉडी में लिखते हैं तो बॉडी में भी नाम लिखिए ध्यान करके, ठीक है, हीलिंग कोड के बाद। तो काम जल्दी होता है क्योंकि उनकी भी एनर्जी, उनका आशीर्वाद भी आपको मिल जाता है, तो आपके काम बहुत जल्दी बनने लगते हैं, ठीक है। ये लिखना है, उसके बाद उसे फोल्ड, और इसका कोई टाइम नहीं है कि कोई दिन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुहूर्त क्या, इनका कोई मुहूर्त नहीं है, आप कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं दिन में पहली बार। और दूसरी बार जब आप जैसे हो गया तो फिर तो आप रात के 12 बजे भी कर सकते हैं, जब भी हल्का होता है उसे आप डार्क कर लीजिए। पेपर में केवल 1 टाइम ही लिखना है, एक बार लिख के आपको अपने बॉडी पर रखना है, पॉकेट में कहीं पर, या आप अपने जहाँ आप सोते हैं नाइट में, ठीक है ना। आप जब सोते हैं, सोते समय ही एनर्जी ज़्यादा काम करती है, तो पेपर में लिखा हुआ तो वो रात का काम जल्दी अच्छे से होगा, ठीक है। तो वहाँ आपको मैट्रेस के नीचे, बेडशीट के नीचे, या आप पिलो के नीचे, जहाँ आपको सुटेबल लगता है वहाँ आप रख सकते हैं और आप सोइए। इसके साथ साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसे चैंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे चैंट भी करिएगा, आपको 2 मिनट 1 मिनट जब भी टाइम मिलता है, रात में लेटे लेटे, ठीक है ना, ये आप कभी भी कर सकती है। चैंटिंग करने का तरीका मैं बताती हूँ, मेथड, ठीक है। उसमें स्पेस नहीं बोलना है, मैं बोलकर बताती हूँ। 5 2 5 3 1 1 2, 5 2 5 3 1 1 2, ठीक है। यानी ये डबल 1 नहीं बोलना है, इसमें केवल सिंगल टाइम ही बोला जाता है। जब भी कोई हीलिंग कोड आप चैंटिंग करते हैं, काउंट करते हैं, उसका कोई एक लिमिट नहीं। वैसे पहले मैंने बोला था 48 टाइम या 21 टाइम, ठीक है। आप ऐसे करिए तो काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कितना हुआ आप टाइम देखते जाइए कोई भी, और 2 मिनट 1 मिनट, या आप नहीं भी टाइम देख रहे हैं, आपका मन है आप उसे चैंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कोई काम करना है, चैंट करना, आप अपने गुरु या इष्ट देवता जिनको आप मानते हैं उनका ध्यान करिएगा, उसके बाद ही करिएगा, काम अच्छे से होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया ये वीडियो। अगर हो सके तो जिनको प्रॉब्लम है वोकल कार्ड्स में और पैरालाइज जिनको हुआ है उनको प्लीज़ भेजिए और चेक भी करिए ये फ़ायदा करता है या नहीं, तभी तो पता चलेगा आपको कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है, क्योंकि उनको समझ में आएगा तभी वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया। मैं यहीं से अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।